स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके पहले वाले जो चैप्टर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये ब्रांच स्टडी किया है दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द मैटर। तो बिल्कुल सिंपल, कोई सा भी मैटर आप लीजिए दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप उसको जो है सेपरेट कर लीजिए। अगर वो किसी मिक्सचर के फॉर्म में है तो उसका सेपरेशन का प्रोसेस होगा। उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या चीज़ है और उसकी एनालिसिस कीजिए कि उसके अंदर जो है कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कौन से आयंस हैं, केटायंस कौन से हैं, अनायंस कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सिंपली एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द मैटर अंडर स्टडी। तो कोई सा भी मैटर हम ले। अब देखिए यहाँ पर आगे एक टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी अपनी लाइफ के साथ में ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और हमारे सराउंडिंग में जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी जो है फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पर भी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एयर का जो है एस्टिमेशन करना है, स्ट्रीट्स पर जो है एयर कैसी है और वही एयर जो है इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस के अंदर कैसी है। मेडिसिन्स अगर हम यूज़ करते हैं तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली किस तरह से हम जो है मेडिसिनल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके उसकी जो है मेडिसिन जो है प्रिपेयर करते हैं, उसका जो है एक्शन किस तरह से होगा, कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ें हमको लेना है। साथ ही साथ जो है हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल हम जो डेली फूड प्रिपेयर करते हैं उस फूड के अंदर भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स करके जो फूड बनाते हैं तो उसका भी जो है प्रॉपर जो है कंपोजिशन होता है, प्रॉपर जो है क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो हमारी डेली लाइफ के साथ जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे मटेरियल्स वहाँ पर जो है प्रिपेयर होते हैं। उन मटेरियल्स को कितनी क्वांटिटी में लेना होगा, उसकी क्वालिटीज़ क्या होगी, उनको मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी, उसकी जो है कितनी क्वांटिटी मिल रही है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो है फील्ड्स फर्टिलाइज़र्स हैं, सॉइल की एनालिसिस है ना। हम जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, कितने परसेंटेज है, उसकी जो है पीएच वैल्यू क्या हो सकती है, ये सारे कैलकुलेशन जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। सॉइल के अंदर देखें फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र जो है कौन सी क्वालिटीज़ के होने चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर जो है कंपोजिशंस होने चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र कितनी क्वांटिटी में किस टाइप की सॉइल में हमको जो है मिलाना है, ये सारे कैलकुलेशंस और ये सारे एस्टिमेशंस हमको जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री से मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस जो है ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप जो है किसी मैटर के अंदर या कोई केमिकल सब्सटेंस अगर आप लेते हो तो उस सब्सटेंस की पूरी एनालिसिस आपको मिलेगी। ये एक मेथड है, एक मतलब जो है वे है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए से आप किसी केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज कर सकते हो, उसका सेपरेशन कर सकते हो, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उसका कन्फर्मेशन कर सकते हो। तो एनालिसिस यहाँ पर देखिए दो टाइप की है। एक एनालिसिस है क्वालिटेटिव और दूसरी एनालिसिस है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये दो टाइप की एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई एक सब्सटेंस है तो आप उसकी क्वालिटी मालूम कर रहे हो। क्वालिटी इन द सेंस
उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स का जो है कन्फर्मेशन करोगे। आपको अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि हाँ फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट है, तो आप उसको जो है कन्फर्म कीजिए कि वेदर कार्बन इज़ प्रेजेंट और नॉट, और इट इज़ कन्फर्म्ड और नॉट। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी क्वालिटी मालूम करोगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है दो टाइप है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक और दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर जो है दो टाइप की है, एक वॉल्यूमेट्रिक मतलब आप कोई सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके उसके वॉल्यूम्स के ज़रिए से आप जो है उसकी एनालिसिस करोगे, और ग्रेविमेट्रिक में आप जो है किसी सब्सटेंस का जो भी मैटर आप ले रहे हो उसके मास पर या उसके वेट पर से जो है आप जो है एनालिसिस कंप्लीट करोगे। तो वॉल्यूमेट्रिक ये वॉल्यूम से बना है, ग्रेविमेट्रिक जो है ये ग्रेवम, ग्रेवम मीन्स वेट। तो आप जो है कोई सब्सटेंस का जो है वेट करके जो है उसकी जो है एनालिसिस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जनरली केमिस्ट्री लैब के अंदर जो है बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर जो है एनालिसिस करते हैं। अब एक बात जो है ध्यान रखिए कि किसी भी फील्ड में आपको किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना है तो पूरे बल्क की एनालिसिस नहीं होगी, बल्कि उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन लेकर आप उसकी एनालिसिस करोगे। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर जनरली हम जो है ग्राम्स के अंदर या मिलीग्राम्स के अंदर जो है हम उसकी एनालिसिस करते हैं। अगर ये एनालिसिस ग्राम्स में हम जो है कर रहे हैं, ग्राम्स में, तो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एज सेमी माइक्रो। इस एनालिसिस को हम जो सेमी माइक्रो एनालिसिस कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी आप किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हो तो दैट एनालिसिस इज नॉट कैरिड आउट ऑन द बल्क ऑफ द मैटर, बल्कि उसका एक पार्ट होता है, उसका एक फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन को हम जो है ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेमी माइक्रो एनालिसिस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये दो टाइप की एनालिसिस है। अब आते हम केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब एनालिसिस हम सपोज केमिस्ट्री लैब के अंदर या केमिकल लैब के अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हम कौन कौन से मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो दो बातें होती है, एक तो वेट टेस्ट होते हैं, ड्राई टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर जो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है बिगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जो है आप उसको मालूम करते हो। जैसे कलर है, कोई मैटर का कलर है, उसका सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं, आप बिगर सॉल्यूशन बनाए उसका कलर मालूम कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बिगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए आप जो है ड्राई टेस्ट जो है इसके अंदर जो ले सकते हो। तो पहला जो इसके अंदर मेथड है दैट इज़ ड्राई टेस्ट, और दूसरा मेथड है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट के अंदर जो है आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, मतलब आपके पास जो भी मैटर दिया गया आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, आप उसका जो है उसको डिसॉल्व करते हो। डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, विद द हेल्प ऑफ दैट सॉल्यूशन आप पूरी एनालिसिस जो है कंप्लीट करते हो। इस एनालिसिस के अंदर आप जो एपरेटस यूज़ करते हो बिल्कुल सिंपल एपरेटस होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट है, पिपेट है, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है यूज़ करते हो। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इज़ द केमिकल मेथड्स। अब इसके अंदर जो है दो टाइप के सब्सटेंसेस जनरली हम इसमें एनालाइज करते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के अंदर, इसके अंदर हम जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। स्मॉलर एलिमेंट जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हेलोजेंस। इन सब के जो है पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट। उन केमिकल टेस्ट के ज़रिए से आप इन सब की जो है एनालिसिस कर सकते हो। तो ये जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस, जब ये एलिमेंट्स आपको डिटेक्ट हो जाए तो आप उसका जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट लीजिए। इसके बहुत सारे जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट के ज़रिए से आप जो उसको कन्फर्म करोगे कि आपने जो एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया है तो वाकई में उसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको जो केटायंस और अनायंस होते हैं, उन केटायंस और अनायंस को हम जो है डिटेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज केटायंस एंड दीज आर कॉल्ड एज
बेसिक रेडिकल्स और निगेटिव चार्ज के जो आयंस होते हैं दीज आर कॉल्ड एज अनायंस एंड दीज आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल्स। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, केटायंस और अनायंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी लेते हैं। अब आइए केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो इसमें हम उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसी के साथ साथ आपको जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट जो मिलते हैं, इसका हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं, इसका परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं। तो इस तरह से ये जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का केमिकल मेथड है। तो लेबोरेटरी के अंदर हम जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करते हैं, फिर इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमको मालूम हो जाए तो फिर उसके ज़रिए से हम जो है मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। एंड वंस द मॉलिकुलर फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वी कैन जज व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इज गिवन फॉर एनालिसिस। वो सब्सटेंस जो हमको एनालिसिस के लिए दिया गया था वो क्या है। उसके बाद आइए कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरह करेंगे। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि दो टाइप की एनालिसिस होती है, एक जनरली वॉल्यूमेट्रिक और दूसरी होती है ग्रेविमेट्रिक। तीसरा से वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जरिए से आप जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है एनालाइज कर सकते हो। सो दीज आर द टू मेथड्स, that is the chemical methods of qualitative analysis and chemical methods of quantitative analysis। इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें मैथमेटिकल जो एरर्स होते हैं वो एरर्स के बारे में हम जो स्टडी करेंगे और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं। तो नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिगर्स कैसे हम जो है लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिग्निफिकेंट नंबर्स किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे।